देखिए, अभी मैंने रिसेंटली एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रो सेटलमेंट टीवी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रो सेटलमेंट टीवी को, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। अगर किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप मुझे उस चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हो सकता है मैं आपको वहाँ पर जल्दी रिप्लाई दे पाऊँ सेटलमेंट टीवी की अपेक्षा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, क्या आप लोग भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हैं, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के हरासमेंट से परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुलिस ने कई सारे लोन एप्लीकेशन के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किए हैं। उस संबंध में भी मैं इस वीडियो में आपको कुछ बात बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं या कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। कुछ उपाय बताऊंगा, करके देख लीजिए। अगर हो सकता है आपको फायदा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि मुझे फिलहाल फायदा मिल चुका है, और अगर नहीं फायदा होता है तो भी आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि फिर मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, फिलहाल जो मैं आज बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी सारे लोगों को ये बात समझनी चाहिए, और काफ़ी सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, रेगुलर वॉच करते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि मैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के खिलाफ आज से नहीं हूँ, कई साल पहले से मैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के खिलाफ वीडियोस बना रहा हूँ। खैर, मैंने 2020-21 में लगभग अगर मैं आपसे बात करूं तो करीब 200 से भी ज़्यादा मैंने प्लस वीडियोस बनाई थी इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के खिलाफ। मेरा एक और चैनल था जिसका नाम था अभी क्रेडिट सेटलमेंट, उस पर भी मैं वीडियोस लेकर आता था। फिलहाल वो चैनल मेरा बंद हो चुका है, डिमोनेटाइज हो चुका है। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो देखिए, पुलिस ने 46 लोन एप्लीकेशंस के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो ये खबर है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, और खबर का जो हेडिंग है वो है केसेस अगेंस्ट 46 ऑनलाइन लोन ऐप्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो लिखा है तिरुपति पुलिस हैव रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट 46 ऑनलाइन लोन ऐप्स फॉलोइंग सेवरल कंप्लेंट्स फ्रॉम द पब्लिक। मतलब अगर आपसे बात करूं तो पब्लिक के द्वारा उनके पास 46 ऑनलाइन लोन ऐप्स की कंप्लेंट्स आई हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था केस के लिए, उसके दौरान यहाँ लिखा है इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट ऑनलाइन लोन एप्स बट डिसबर्सिंग ओनली हाफ ऑफ द लोन मनी एंड लेटर हरेसिंग बोरोवर्स टू पे डबल द लोन अमाउंट। मतलब ये है कि जब छानबीन की गई तो ये पता चला पुलिस के लिए कि जो लोन अमाउंट है उसका आधा ही ये लोग बैंक अकाउंट में डिसबर्स कर रहे थे। मतलब अगर आप लोन अप्लाई कर रहे थे तो मान लीजिए अगर आपने 5,000 का लोन अप्लाई किया है तो केवल 2,500 रुपए ही प्राप्त हो रहे थे। बाकी ये जो प्रोसेसिंग फी और अन्य चार्जेस के नाम पर काट लेते थे। एक्चुअल अगर मैं आपसे बात करूं तो जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक की जो एप्लीकेशन होती हैं, मैंने देखा है जितनी भी बोल सकता हूं अच्छे रेपुटेड एनबीएफसी हैं या रेपुटेड बैंक से, तो प्रोसेसिंग फी मैंने देखा मैक्सिमम 5% ही डिडक्ट की जा सकती है। ठीक है, या 5% ही डिडक्ट करते हैं, जितना कि मुझे जानकारी अभी तक प्राप्त है। ठीक है, लेकिन ये लोग प्रोसेसिंग फी के नाम पर आपका जो लोन अमाउंट है उसकी 40% से भी ज़्यादा काट लेते हैं। उसके बाद पता नहीं कौन कौन से तमाम चार्जेस लगा के लगभग हाफ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब आपने 5,000 का लोन लिया, आपको लोन प्राप्त हुआ केवल 2,500 का, आपको पेमेंट करना है 5,500 की। वाह, वो भी एक हफ्ते में। टेन्योर आप देखिए ना, केवल एक हफ्ता, 7 दिन। और 7 दिन की भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो और आपको बताऊं तो मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं, इतने सारे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं लोगों को, जो जब 6 डे स्टार्ट होता है, जब आप लोन लेते हैं उसके बाद जब छठा दिन आता है, तभी से उनके पास कॉल्स मैसेज करके इतना परेशान किया जाता है कि लोग जो है कुछ गलत करने तक पर मजबूर हो जाते हैं। खबर ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक ही पैराग्राफ पढ़कर बताया है। बाकी खबर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी बोल सकता हूँ इम्पॉर्टेंट साबित होगी आपके लिए। और एक यही खबर नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी खबर है। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, यहाँ चेन्नई की भी द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, कंप्लेंट पोर इन अगेंस्ट लोन ऐप एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी पुलिस ने जो है मतलब कंप्लेंट रजिस्टर की है। तो पूरे भारतवर्ष में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रही हैं, और
46 जो लोन एप्लीकेशन उसके नाम तो फिलहाल अभी जो न्यूज़ है इसमें डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन मैं आपसे ये बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक की कोई एप्लीकेशन है उसी से आप लोन अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज लोन अप्लाई मत कीजिएगा। क्योंकि जो मैक्सिमम केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं पुलिस के पास, वो जो एप्लीकेशंस है वो अनऑथोराइज्ड है, मतलब उनका किसी भी एनबीएफसी किसी भी बैंक से कोई लेना देना नहीं है। मन मर्जी का वो ब्याज चार्ज करते हैं, मन मर्जी का वो टेन्योर देते हैं। आरबीआई रेगुलेटेड कोई भी एनबीएफसी वर्क नहीं करती है उनके साथ, ठीक है। तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें, और अगर आप लोन लेकर फंस गए हैं तो अब मैं आपको बताता हूं तरीके बचने के। देखिए, अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी हरासमेंट हो रहा है, अगर आपको कोई भी प्रताड़ित कर रही है कोई भी लोन एप्लीकेशन या कोई भी उनका रिकवरी एजेंट, आपके पास पूरा अधिकार है, आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर कराने से पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले, अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, एक काम जरूर कर लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाई है, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को देख लीजिए। सबसे पहले अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको जो लोन एप्लीकेशन है वहां से रिमूव करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो ये काम जल्द से जल्द कर लीजिए। अगर आपका रिपेमेंट डेट आने वाला है तो आप जरूर उस वीडियो को देखकर और उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को डिलीट करने की कोशिश कीजिए। अगर वहां से रिमूव हो जाती है उन लोन एप्लीकेशंस के पास से, तो आप ऐसे मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़े भंवर जाल से बाहर आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को देखिए। अब आपको क्या करना है उसके बाद का मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आपको हरासमेंट करना स्टार्ट किया जा चुका है तो भी आपको वो वीडियो देखनी है और वो कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मैक्सिमम लोन एप्लीकेशंस पे जो ट्रिक है वो वर्क करती है, और कुछ लोन एप्लीकेशन पे ट्रिक वर्क नहीं करती है। फर्जी की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरासमेंट चाहे आपका कोई भी कर रहा है, लोन एप्लीकेशन कर रही है या कोई बैंक कर रही है या रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन कर रही है, आपको सीधे पुलिस स्टेशन जाना है। क्योंकि किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि वो आपके डेटा का मिसयूज करे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करे या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में अभद्र मैसेज करे या आपके मॉब फोटो बनाकर उसको वायरल करे, ठीक है। जिसको बोलता हूँ अश्लील मैसेज या बोल सकता हूँ गंदे मैसेज, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं भेज सकता। किसी को भी अधिकार नहीं है आपके डेटा का मिसयूज करने का, आपकी गैलरी को एक्सेस करने का, आपके फोटोज वायरल करने का, ठीक है। अब लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि हम पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, इससे क्या बेनिफिट होगा? लोन एप्लीकेशन तो प्रताड़ित कर रहे हैं, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, पुलिस बिल्कुल कार्रवाई करती है। पुलिस के पास आप देख रहे हैं बहुत सारी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही हैं और पुलिस जो है एक्शन लेती है। ऐसा नहीं है। पुलिस के पास जब बहुत सारे केसेस आते हैं तमाम जगह से, जब इसी प्रकार के केसेस रजिस्टर्ड होते हैं तो पुलिस भी उसमें कार्रवाई करती है। अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन तक आपके ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है अगर आप भारत में कहीं पर भी निवास करते हैं। साइबर क्राइम का पोर्टल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इस पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली एक कंप्लेंट आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। अब आप सुनिए, आपको एक काम और करना है। वो काम है आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराना। अगर कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, अब आप पहचानेंगे कैसे कि कोई लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है? आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगेंगे, वो लोन एग्रीमेंट लेटर या तो आपको फर्जी प्रोवाइड कराएंगे या प्रोवाइड ही नहीं कराएंगे, आपसे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, ठीक है, और आपको परेशान करेंगे। तो अगर आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं या आपको आर्ग्यूमेंट करते हैं आपके साथ या आपको परेशान करते हैं, डैट मीन्स कि वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड हो सकती है। तत्काल आरबीआई के सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। और अगर आपको फ्रॉड लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड कराया गया है तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि जो लोन एग्रीमेंट लेटर होता है वो कम से कम, अगर मैं आपसे बात करूं, 4-5 पेज का तो होता ही, क्योंकि उस पर सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, एनबीएफसी का नाम लिखा होता है, एनबीएफसी का एड्रेस लिखा होता है। और वो जो अगर जेन्यून किसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो वो सिविल को भी रिपोर्ट करते हैं, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेफ हाई मार्क हो गया, या इसके अलावा ट्रांस यूनियन सिविल हो गया, तो इसको वो लोग रिपोर्ट करते हैं। और जिसमें कि मैं अगर मैं आपको अमूमन बात बताऊं तो 25 से 30 दिन का समय लगता है सिविल में लोन अपडेट होने में। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने रिपेमेंट कर दिया लेकिन अभी भी मेरे सिविल में लोन हो रहा है, तो 25 से 30 दिन का वेट कर लिया कीजिए, क्योंकि सिविल में अपडेट होने में इतना समय लग जाता है, ठीक है। तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है आरबीआई के सचेत पोर्टल में। अगर कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन है, अगर कोई आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी आपको परेशान कर रही है, तो आपको
पुलिस कंप्लेंट तब भी रजिस्टर करानी है, और इसके साथ साथ आरबीआई का एक कंप्लेंट पोर्टल है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहां पर कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। मतलब आपको हरासमेंट अगर किसी भी तरीके से किया जा रहा है तो पुलिस कंप्लेंट तो आपको करानी ही है, चाहे वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हो, चाहे वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड ना हो, चाहे वो किसी बैंक की एप्लीकेशन हो, चाहे वो किसी बैंक की एप्लीकेशन ना हो, कोई अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन हो, हरासमेंट के संबंध में आपको पुलिस में कंप्लेंट करानी ही पड़ेगी, करानी ही चाहिए। ठीक है, जब बहुत सारी कंप्लेंट्स किसी भी स्टेट में रजिस्टर की जाती हैं उसके बाद ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट का एनालाइजिंग नहीं चलता है, एनालाइजिंग भी चलता है, और उसके बाद क्या होता है फिर, उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई होती है, वो भी बहुत बड़े स्तर पर। और जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के जो कारोबारी होते हैं वो जेल के सलाखों के पीछे भी जाते हैं। और ऐसा मैंने पिछले दिनों कई बार मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कंप्लेंट रजिस्टर कराई हैं आरबीआई के सचेत पोर्टल पर, आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल पर, साथ ही साथ पुलिस में तो आपको करानी है तो पुलिस में भी कराते हैं। तो जब बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं तो उसके बाद फिर कार्रवाई होती है, और पिछली बार कार्रवाई हुई भी थी और काफ़ी सारी लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर छोड़कर भाग भी गई थी। तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। और मैं आपको कुछ थोड़ा सा एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपको लोन चाहिए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा जेन्यून एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन अप्लाई करना है। जैसे कि ट्रू बैलेंस, में अक्सर आपने देखा होगा, मैं ट्रू बैलेंस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूं कि मेरे लिंक से आप चाहें तो लोन अप्लाई करके देख सकते हैं, और काफ़ी सारे लोगों का जो है लोन अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ट्रू बैलेंस जिसकी एनबीएफसी ट्रू क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड है, या बोल सकता हूँ इनकी सब्सिडरी एनबीएफसी भी है एक, ममता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो आप चाहे तो वहां से अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, अगर आपको लोन चाहिए जेन्यून तरीके से, मतलब जेन्यून एनबीएफसी से, ठीक है, तो आप ट्रू बैलेंस से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह अच्छे से पढ़ा कीजिए, तभी लोन लिया कीजिए। लोन तभी लीजिए जब आपको बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी नीड है, अदरवाइज लोन मत लीजिए। और लोन को समय पर चुकाइए, आपका सिविल स्कोर ठीक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि लोन लेना कोई क्राइम है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, लोन लेना कोई क्राइम भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने लोन नहीं चुकाया, मेरे पास लीगल नोटिस आ गया। देखिए, अगर कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है तो उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो आपके पास लीगल नोटिस भेज दे, क्योंकि वो खुद फ्रॉड है। वो क्या लीगल नोटिस भेजेंगे, वो आपको एक स्टैम्प पेपर पे कुछ नोटिस वगैरह सर्व कर सकते हैं, और आपको बस थोड़ा सा डरा धमका सकते हैं कि अगले 7-8 घंटे में हमारी पुलिस टीम आपके घर पहुंच जाएगी, या हमारी टीम आपके घर पहुंच जाएगी पुलिस लेके, और आप जो है ऋण बोल सकता हूँ चुकौती कर दीजिए, ऐसा कुछ मैसेज भेजते हैं ना। या आपके रिलेटिव्स को मैसेज भेजेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो, इसने ये काम, मतलब गलत काम किया है अपने इस रिलेटिव के साथ में, और अगर ये आपको कहीं दिखे तुरंत तुरंत पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। इस प्रकार की जो मैसेज भेजते हैं, ये इनकी इंटेंशन होती है आपको डराना और आपसे जो पैसे हैं वो वसूल करना। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन लिया और उसके बाद उसको रीपेमेंट कर दिया, उसके बाद भी उनसे रीपेमेंट की डिमांड की गई। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ना लें, इनसे बच के रहें। और अगर आपने अभी तक एक्सेस रिमूव नहीं किया है, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन को एक्सेस दे रखा है आपने अपने कॉन्टैक्ट का, अपनी गैलरी का, मीडिया का, स्टोरेज का, मैसेजेस का, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि उस जो एक्सेस दे रखा है उसको रिमूव कर दीजिए। तो बस यही मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। इसके अलावा आपको मेरी वीडियो पसंद अगर आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से घबराए नहीं, और किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से कभी डरे नहीं। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, आरबीआई सचेत पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसी प्रकार की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। ग्रो एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो वहां पर आप रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं। मेरे लिंक से अगर आप ग्रो पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़, मुझे भी मिलेंगे 100 रुपीज़, और जिस 100 रुपीज़ को आप नेक्स्ट डे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।